नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक स्कीम चल रही है, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग स्कीम है। 1 BHK फ्लैट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। शारदा नगर एक्सटेंशन ये लोकेशन रहने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ के अंदर बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है। बहुत ही बढ़िया ये फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज में आपको ये फ्लैट मिलेंगे। तो सिलसिलेवार इस योजना की सारी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है इसमें अप्लाई करने के लिए। पहले आप देखो इसका पिक्टोरियल व्यू, किस तरह के वहाँ पर टावर्स वगैरह खड़े हुए हैं। मैंने लोकेशन में जाकर नहीं देखा है, बस इमेज से ही देखा है और लोकेशन इसका पता किया है भाई। लोकेशन भी बहुत अच्छी है और जो इसका कलर वगैरह भी देख सकते हो आप। देखो बिल्डिंग का बहुत ही प्रीमियम कलर, बहुत ही बढ़िया ये बिल्डिंग देखने में लग रही है आपको। तो ये फ्लैट पाने का आपके पास एक मौका है। शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, एक एक मतलब सारी योजना एक एक करके। ठीक है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये योजना लॉन्च की है। योजना का जो नाम है वो लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। ठीक है, तो जो फ्लैट आपको मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे। योजना का जो स्थान रहने वाला है वो है शारदा नगर एक्सटेंशन, कानपुर रोड पर जो पड़ता है लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो लखनऊ से बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। लोकेशन क्यों बता रहा हूँ बढ़िया, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस है कहाँ से, एयरपोर्ट से। और लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलता है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से मात्र 10 किलोमीटर यानी कि 15 मिनट के डिस्टेंस पर, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आप लगा के चलो, वहां पर आपको ये फ्लैट मिलने वाले हैं। और जो भी चीजें एयरपोर्ट के आसपास की लोकेशन में होती है वो लोकेशन अपने आप में ऑटोमेटिकली ही खुद ही प्रीमियम हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने गूगल मैप भी आपको लगा के दिखाया है। यहाँ पर ये शारदानगर एक्सटेंशन है, ये एयरपोर्ट है और ये वाली जो लाइन है ये मेट्रो लाइन है। ठीक है, तो ये आलम बाग आपको दिख रहा है, ये चार बाग हो गया, ये लखनऊ सेंट्रल है पूरा का पूरा। तो बहुत ज्यादा आउटर में ये जो लोकेशन है इसकी नहीं पड़ती है, बहुत ही ठीक ठाक लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में एयरपोर्ट के पास में आपको ये फ्लैट मिलने वाले हैं। इस योजना में आपको क्या मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट आपको मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 1 BHK फ्लैट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस जो है किसको बोलते हैं भाई, किस क्या क्या डेफिनेशन इन्होंने रखी है एलडीए ने, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है सालाना। फैमिली इनकम जिसकी 3 लाख रुपए से कम है और उनके पास सर्टिफिकेट है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो मैंने आपको फोटो में भी दिखा दी, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर, इतने हाइट की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और कितने फ्लैट्स इस योजना में लॉन्च किए गए हैं, तो टोटल 185 185 फ्लैट आपको इस योजना में मिलेंगे। एरिया कितना रहने वाला है, तो सुपर एरिया है 37 स्क्वायर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट नहीं है, ये स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फीट गलती से लिख दिया गया है। और अगर कारपेट एरिया की बात करें तो 24.7 स्क्वायर मीटर। अगर गज में बात करें कितने गज में ये कारपेट एरिया आपको मिलेगा, तो लगभग 28 29 30 गज के आसपास की रेंज की रहने वाली है जो कारपेट एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना आप, स्क्वायर मीटर है ये रेट, वो जो उसका एरिया है। अगर कीमत की बात करें तो टोटल जो उसकी कॉस्ट पड़ने वाली है वो है 7,29,550 रुपए। लेकिन जो जिनका ये फ्लैट निकलेगा, जो लाभार्थी होंगे, उनको कितना अमाउंट पे करना है, उनको मात्र 7,79,550 रुपए यानी कि 4,79,550 रुपीज ओनली उनको पे करने हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी आपको स्टेट गवर्नमेंट से। तो 2.5 लाख रुपए कम हो जाते हैं। 2.5 लाख रुपए घटा के इतने रुपए आपको बचते हैं जो आपको पे करने हैं। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट है जो आपको पे करना है। इतने रुपए में आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया लोकेशन के अंदर। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये देख लेना भाई। कभी ऐसी अब योजना आ गई, शुरू शुरू का वीडियो का पार्ट देख लियो और अप्लाई करने चले जाओ। एलिजिबिलिटी देख लेना कि आप एलिजिबल भी हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि 5,000 रुपये भी चले जाएंगे आपको जो इसमें अप्लाई करने के लिए देने हैं। और कुछ एक्शन हो गया तो वो अलग फालतू का वो पंगा पड़ जाएगा। तो देखो, आवेदन करने के लिए एक तो आपको भारत नागरिक होना चाहिए। भारत नागरिक तो छोड़ो, इसमें आप लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ में भी अर्बन एरिया के रहने वाले हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की जो उम्र है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर आपके आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पक्का मकान से डेफिनेशन है यानी कि जो कंक्रीट जो प्रॉपर छत होता है ना, लेंटर डाला हुआ होता है घर, वैसा घर नहीं होना चाहिए जो कि सभी मौसम में टिका हुआ रहता है, जिसमें सब मौसम में आप रह सकते हो। ऐसा कोई पक्का मकान कहीं भी आपके आपके नाम से या आपके परिवार के नाम से, किसी के भी नाम से नहीं होना चाहिए। और इसमें परिवार किसको बोला गया है, पति पत्नी और उनके अनमैरिड बच्चे। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि आपको अपने पेरेंट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर आप मैरिड है तो। इनकम कैटेगरी की बात करें तो 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, मैं नोट कर लेना। इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यूपी के अंदर जैसे गाजियाबाद हो गया या अदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, गौतम बुद्ध नगर, जनरली जो इनकम सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ इशू किए जाते हैं। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ब्रोशर में ही क्लियर कर दिया है कि 6 महीने से ज्यादा पुराना जो अगर सर्टिफिकेट होगा इनकम सर्टिफिकेट, तो
एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट तो 3 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और नया बना हुआ होना चाहिए विद इन 6 मंथ का। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये है कि जब आप अप्लाई करने जाओगे तो महिला मुखिया के नाम से अप्लाई करना, ना कि पुरुष मुखिया के नाम से, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। प्रेफरेंस दी जा रही है यहाँ पर फीमेल्स को, तो या तो आप ज्वाइंटली अप्लाई करना या फिर आप महिला मुखिया के नाम से ही अप्लाई करना। मैं तो आपको बोलूंगा महिला मुखिया के नाम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि जानते हैं, कब से कब तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2026 से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो ऑनलाइन तरीका है, थोड़ा सा टिपिकल है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो लिंक हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, registration.lda-lucknow.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमें, शारदा नगर एक्सटेंशन ईडब्ल्यूएस फ्लैट स्कीम। ठीक है, तो व्हाट्सएप में जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप जाके मैसेज हमें कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपको पे करना है, जो कि एलडीए अथॉरिटी को ही जाएगा, 5,000 रुपये आपको इसमें पे करने हैं। ये भी आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पे करने होंगे। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ये रिजर्वेशन आप देख रहे हैं SC ST OBC, हैंडीकैप्ड, एकल महिला या फिर कोई है ना विधवा महिला, इनके लिए भी इसमें उभयलिंग और अल्पसंख्यक और वरिष्ठ नागरिक, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे उसका प्रूफ, उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आधार कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड चाहिए, पहले आधार कार्ड की फोटो को, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड चाहिए, उस पहले आधार कार्ड की फोटो कॉपी करना, उस पर साइन करना, फिर उसको स्कैन करना, वो अपलोड आपको करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। मोबाइल नंबर तो चाहिए। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें, फोटो लगेगा आपका। अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल कोटे में आते हैं, जैसे कि हैंडीकैप कोटा आपको मिल रहा है या सीनियर सिटीजन का मिल रहा है, तो आपका उसके लिए भी जो भी प्रूफ है, जो भी सर्टिफिकेट है, उसकी भी कॉपी आपको अपलोड इसमें करनी होगी। ठीक है, इससे अलग जो होगा इनकम सर्टिफिकेट होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, ताकि अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो रिफंड जिस अकाउंट में जाएगा उसके लिए इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी चाहिएगी। स्पाउस का भी आपको इसमें आधार कार्ड चाहिएगा, उसका नंबर वगैरह भी आपको इसमें भरना है। ठीक है, इससे अलग आपका एक एफिडेविट लगेगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इससे अलग आपको जो लगेगा, एक लगेगा आपका, ये कैटेगरी आप देख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो इस तरह से कैटेगरी आपकी जो आएगी, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, और ये मिलेगा आपको इस तरह से एक एफिडेविट, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर नोटराइज करा के ये आपको अपलोड करना है। अलॉटमेंट जो प्रोसेस रहेगा वो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट रहेगा। लॉटरी ड्रॉ की जो तारीख है, जो डेट है, वो अभी डिसाइडेड नहीं की गई है। जैसे ही लॉटरी ड्रॉ की डेट आएगी वो आपको एलडी अथॉरिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। पेमेंट प्लान की अगर बात करते हैं तो 5,000 रुपये तो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे ही कर दोगे। इसके अलावा अगर आपका फ्लैट निकल जाता है, लॉटरी ड्रॉ में आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो जब आपको लेटर मिलेगा, लेटर अलॉटमेंट होते ही कुछ टाइम आपको मिलेगा, 30 दिन 60 दिन कुछ, उसके अंदर आपको 25% अमाउंट आपको इमीडिएटली पे करनी है। 25% अमाउंट बैठती है आपकी 1,19,887 रुपये। 5,000 रुपये आपने पहले पे कर दिए तो 1,14,800 कुछ, 1,15,000 मान लो मोटा मोटा, जो आपको इकट्ठा पे करना है। बाकी जो पेमेंट बचेगी 3.5 लाख रुपए के आसपास, उसकी ईएमआई बन जाएगी, 84 ईएमआई बनेगी, 4,282 रुपये मंथली ईएमआई आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी ईडब्ल्यूएस हाउसिंग स्कीम जो निकाली है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, शारदा नगर एक्सटेंशन योजना। ठीक है, तो वीडियो को अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने सभी जानने वालों के साथ चैनल पर बने रहो। इसी तरह से आपके पास जितनी भी योजनाएं हैं, लखनऊ में ही नहीं बल्कि लखनऊ से भी जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली भी हो गया या फिर दूसरी जगह होगी, जो भी योजनाएं आती है उनकी जानकारी हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।